स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। तो कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? 2.1 एक्सरसाइज को किया था। आज मैं कराऊंगी 2.2 एक्सरसाइज को। और मैंने 2.1 एक्सरसाइज के साथ साथ जितने भी फॉर्मूलेस में यूज होने वाले हैं कि सम ऑफ द जीरोज क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपको करा चुकी थी। तो लेट अस स्टार्ट 2.2 एक्सरसाइज हम करते हैं। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं चेक किए, प्लीज विजिट टू 2.1 एक्सरसाइज। 2.1 एक्सरसाइज में मैंने आपको फॉर्मूले कराए हुए हैं, तो उनको देखिए इस वीडियो को करने से पहले। अदरवाइज मैं इसमें भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को कराने से पहले मैं यहाँ पर भी रिवाइज करा देती हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो जीरोज होते हैं। एक तो आपके पास होता है अल्फा और दूसरा आपके पास क्या होता है? बीटा। एक तो होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है? बीटा। अगर हम इनका सम करते हैं, मीन सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, तो उसका फॉर्मूला बनेगा -b/a। और अगर मैं इनका प्रोडक्ट करती हूँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? c/a। और b जो है, b देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो आपकी ax² प्लस bx और प्लस में क्या लिखेंगे? c। तो मैंने आपको बताया था कि जो b है वो किसका कोफिशिएंट है? x का। a किसका कोफिशिएंट है? x² का। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, और वेरीफाई भी करना है आपको रिलेशन। तो फर्स्ट आपका दिया हुआ है x² - 2x और माइनस क्या है? 8। माइनस क्या है? 8। तो आपको पता है जीरोज फाइंड करना और वेरीफाई करना है रिलेशन को। तो अगर हम यहां से इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, फैक्टराइज मेथड से इसको करते हैं, तो आप क्या करोगे? क्या फैक्टर बनेंगे? = 0 कर लो। क्या फैक्टर बनेंगे? आपका बनेगा, आपको पता है 4 2 8 होता है, ठीक है, फैक्टराइजेशन आपको आता होगा। तो हम कर देते हैं, माइनस का 4x आएगा, प्लस का 2x आएगा, माइनस का 8 = 0। ये दोनों पेयरिंग। तो यहाँ पर x कॉमन हो गया, x माइनस यहाँ से क्या है? 4। और इन दोनों में से बच्चों क्या कॉमन होगा? प्लस का 2 कॉमन होगा। क्या आएगा? x - 4 = 0। ठीक है बच्चों, क्या आएगा? x - 4, यहाँ भी x - 4 और ये x + 2। तो अब आपके पास क्या बनेगा? एक तो आपके पास फैक्टर बनेगा x - 2 और दूसरा x + 2 और एक बनेगा x - 4 = 0। अगर हम जीरोस के इक्वल इनको करते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है आपके पास? -2। और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती है +4। कि अल्फा आपके पास क्या हुआ? -2 हम मान लेंगे और बीटा हम मान लेंगे 4। क्या कर लेंगे बच्चों? हम लेट करते हैं कि अल्फा आपके पास है -2 यहाँ से और बीटा 4, मतलब दो जीरोस आ गए ना आपके पास, ठीक है। अब देखो वेरीफाई कैसे करेंगे? क्या करेंगे? वेरीफाई कैसे करेंगे? यहां मैंने बताया अल्फा प्लस बीटा = b/a। तो अल्फा हमने माना है -2, तो हम यहां पर रखते हैं इनको। अल्फा क्या है? -2 प्लस बीटा क्या है? 4 = -b/a। अब b हम ये लेंगे यहां से। b क्या है आपके पास? -2। और a क्या है आपके पास? 1। a क्या है आपके पास? 1। तो ये क्या है? -2 + 4 और यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी माइनस है, माइनस और माइनस का b, और b क्या है आपके पास? 2। ये क्या है? a, ये क्या है? b, और ये क्या है आपके पास? c। ठीक है, तो यहाँ से -2 + 4 कितना हुआ? 2, और यहाँ से भी प्लस का क्या है? 2। तो ये क्या हो गया? हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। क्या कि आपके पास क्या है? दो जीरोस हमने फाइंड किए थे, वो किसके इक्वल है? जो फॉर्मूला b/a है उसके इक्वल। अब आपको दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमने क्या माना है? -2 इंटू बीटा क्या है आपके पास? 4 = c/a। c क्या है? -8। यहां से हम लेंगे c क्या है? -8 अपॉन में a क्या है? 1। तो ये कितना हुआ? 4 2 8 -8 = -8। इट मीन्स हेंस वेरीफाइड। मतलब आपका क्या है? जो हमने फैक्टराइज किया था, जीरोज फाइंड किए थे, वो किसके इक्वल है? इसके रिलेशन के इक्वल है। तो हमें यही तो बताना था इसमें कि भाई आपको जीरोज फाइंड करने और उसके बाद वेरीफाई करना इनके रिलेशन को। किसको वेरीफाई करना? इनके रिलेशन को। आई होप नो डाउट इन दिस, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। हो गया क्लियर बच्चों? जिसको नहीं हुआ है एक बार वीडियो को दोबारा से चेक कर लेना। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास? देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब आपको पता है ये क्या है a, ये क्या है b और ये क्या है आपके पास c। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया था कि a इंटू सी हम करेंगे तो 4 इंटू 1 4, मतलब मैं ऐसे पेयर करने हैं, मल्टीप्लाई करे तो 4 आए और प्लस माइनस करे तो भी कितना आए 4 है। और आपको पता है -2 और -2 4 होता है, तो हम पुट कर देंगे और हम b की जगह पुट करते हैं -2s प्लस 1। ठीक है, इजिकल्स टू 0। अब इन दोनों की पेयरिंग, इन दोनों की, यहाँ से क्या कॉमन है बच्चों, एक तो 2 कॉमन है पता है आपको, और दूसरा s कॉमन है। यहाँ से s गया तो एक s बचा, 2 से गया तो ये कितना बचा 2, 2 2 4 होता है, माइनस यहाँ से 2s से 2s निकल गया तो कितना आएगा बच्चों 1। कितना आएगा 1। अब इन दोनों में से माइनस का क्या कॉमन है 1, क्या आएगा 2s माइनस 1 इजिकल्स टू 0। मैंने आपको जब ये फैक्टराइजेशन का बताया था, ये बताया था कि ये वाला जो मतलब पेयर है और ये वाला क्या आएगा इक्वल आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से तो हम लेते हैं 1 और एक हम ये लेते हैं 2s और यहाँ से -1, ये आपको आते होंगे ना फैक्टराइज, इजिकल्स टू 0। अब हम यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो 1/2 ही आएगा, किसमें, दोनों केसेस में क्या आएगा 1/2 ही आएगा दोनों केसेस में। इट मीन्स अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी आपके पास कितना है 1/2। अब वेरीफाई करते हैं इसको, रिलेशन को, इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। और रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a होता है। ठीक है, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा मैंने आपको बताया 1/2 लेंगे, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू -b क्या है आपके पास 4, माइनस का 4 अपॉन में क्या 1। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका। a क्या है आपके पास, सॉरी a भी तो क्या है 4 ही तो है, a भी आपके पास। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 एलसीएम आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल कर दो, माइनस का क्या आएगा 1। तो ये कितना हुआ 2/2, कितना आया 1 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या आया 1, तो इट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 1, दोनों ही क्या इक्वल है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा भी 1/2 आया है, बीटा भी कितना है 1/2, सी की वैल्यू क्या है यहाँ से 1, क्या है बच्चों सी की वैल्यू 1, और a की वैल्यू क्या है 4। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 4। तो दोनों क्या हो गए इक्वल, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। इट मीन्स वो जीरोज लेंगे हम जो हमने क्या किए फाइंड, और क्या लेंगे हम जो फॉर्मूला है b/a जो उसकी वैल्यू होती है, तो इनके बीच में हमें क्या करना है रिलेशन फाइंड करना है। इट मीन्स दोनों ही क्या आएंगे इसके इक्वल आएंगे। ठीक है बच्चों, गॉट इट, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड है आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। और आपको एक बात पता है क्या, कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है या फिर इक्वेशन होती है वो x स्क्वायर फिर x और फिर क्या होती है c। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसलिए हम इस जो ये आपकी जो दी हुई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम क्या करेंगे रीअरेंज, क्या करेंगे इसको रीअरेंज करने के लिए आपको पता है क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस क्या आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब करेंगे हम इसको क्या फैक्टराइज, तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास 6 3 18। 18 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि हम मल्टीप्लाई करें, दो हमें क्या चाहिए 18 के फैक्टर चाहिए, दो ऐसे पेयर चाहिए, दो ऐसे नंबर हमें चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना है बच्चों माइनस का 18x स्क्वायर, और उसको प्लस माइनस करें तो माइनस का 7x आपका है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे 6x स्क्वायर, a और c एज इट इज लिखा जाता है फैक्टराइजेशन में, और जो दो नंबर हम लेते हैं उनको b की जगह पुट किया जाता है। सो माइनस का लेंगे 9x, क्यों, क्योंकि हमें माइनस का 7 चाहिए, और प्लस का लेंगे कितना 2x और माइनस का क्या है 3। इन दोनों को और क्या करेंगे, इन दोनों को पेयर बनाएंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो एक तो 3 ऐसा नंबर है जो दोनों को क्या कर रहा है बच्चों डिवाइड, और दूसरा क्या कॉमन है x।
यहां से 3 2 ज़ा 6 2 और एक x निकल गया तो कितना बचा बच्चों 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 और x से x कैंसिल आउट कितना आया 2x माइनस 3। यहां से क्या कॉमन है बच्चों प्लस का 1 कॉमन है और क्या आएगा 2x माइनस 3। अब पता है एक इन दोनों में से एक पेयर लेते हैं 2x माइनस 3 और दूसरा क्या होगा 3x प्लस 1 3x प्लस 1। और अब हम इनको अगर 0 के इक्वल रखते हैं 0 के इक्वल कर दो तो देखो बच्चों एक x की वैल्यू आपके पास आएगी यहां से 3/2 और दूसरे x की वैल्यू आपके पास आएगी -1/3। आप इसको करके देखना ये वैल्यू आपके पास क्या है आएगी। अब इनमें से दोनों में से किसी को भी आप अल्फा मान लो किसी को भी बीटा मान लो। लेट करते हैं ये अल्फा है और ये आपके पास क्या है बीटा। अब रिलेशन फाइंड करना है करो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। बेटा ये याद जरूर कर लेना फॉर्मूले जितने भी हैं कि भाई कैसे फाइंड करते हैं क्या है क्या नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जरूर क्वेश्चन आता है यहां से। फिर अल्फा प्लस बीटा अल्फा मान लो हमने ये मानना है 3/2 बीटा हमने मानना है -1/3 माइनस बी क्या है 7 माइनस का और माइनस पहले ही और a क्या है आपके पास 6। यहां से इसको सॉल्व करेंगे 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7/6 माइनस माइनस प्लस तो 7/6 यहां से 6 क्या हो गया एलसीएम 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 7/6 ये वाला। अब यहां से क्या आएगा 9 में से 2 गया 7/6 और ये है ही 7/6 तो क्या हो गया जो अल्फा और बीटा हमने फाइंड किया था वो प्लस जो -b/a था वो क्या है इक्वल मतलब इनका रिलेशन इक्वल है सो हेंस वेरीफाइड। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a अल्फा क्या है 3/2 बीटा क्या है 1/3 इज इक्वल्स टू c क्या है आपके पास माइनस का 3 और a क्या है आपके पास 6 तो क्या आएगा 1/2 और यहां से भी 3 से 3 कैंसिल तो -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 तो मतलब प्रोडक्ट भी क्या है 1/2 और 1/2 माइनस का। ठीक है तो ये इनके बीच में क्या है बच्चों रिलेशन। आई होप नो डाउट इन दिस। ठीक है कोई डाउट नहीं होगा वैसे बच्चों कोई डाउट आना भी नहीं है आपको ठीक है क्योंकि बहुत इजी है और कराती भी थोड़ा इस तरीके से हूँ कि आपको कोई डाउट आने वाला नहीं है। ठीक है क्लियर है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4u² प्लस 8u बस 4u² प्लस 8u। अब मैडम ना तो c दिया हुआ इसमें c भी तो नहीं क्योंकि अब तो ax² प्लस bx प्लस c नहीं है c नहीं है तो इन दोनों में से क्या कॉमन है देखो 4 और u कॉमन है और क्या आ जाएगा u प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर आप 4u इज इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से एक u की वैल्यू आएगी 0 और अगर u प्लस 8 इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी -8। इन्हीं को ले लो अल्फा और बीटा। ठीक है बच्चों इन्हीं को हम पुट करते हैं 0 तो क्या मानते हैं अल्फा और बीटा क्या मानते हैं -8। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है 0 बीटा क्या है -8 माइनस बीटा क्या है b 8 तो -8 यहां से u की वैल्यू -8 अल्फा प्लस बीटा है ना तो अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -8 और यहाँ पर b आपका क्या प्लस का 8 तो ये -8 तो कितना होगा -8 इज इक्वल टू -8 हेंस वेरीफाइड। फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा 0 बीटा कितना है -8 इज इक्वल्स टू c क्या दिया ही नहीं 0 और a कितना है 4। ठीक है तो 0 इंटू 8 0 और 0.4 इनके 0 तो ये दोनों क्या है 0 हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का ही 5th पार्ट फर्स्ट का और 5th पार्ट में है t² - 15
15 और आपको पता है टी स्क्वायर इजिकल्स टू अगर 0 के इक्वल रखें तो कितना होगा प्लस का 15 और टी की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 15 मतलब इसी को प्लस माइनस 15 ले लेना। तो इसमें तो क्या होगा यही होगा, इसको आप कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। अल्फा इंटू बीटा रखोगे तो प्लस माइनस लोगे तो वैसे ठीक है, नहीं तो इतना भी कर सकते हो कोई बात नहीं, अदरवाइज खुद करके देख लेना अल्फा 0। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और 6 आपका क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके क्या होंगे जीरोस, अगर हम करेंगे इसको 0 इक्वल तो आपको पता है a और c की मल्टीप्लाई करो, ये क्या है a, ये क्या है b और ये क्या है c, तो कितना बनेगा 4 3 जा 12। मीन्स हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, दो ऐसे जीरोस फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 12 आए और प्लस माइनस करे तो माइनस का 1 आई मीन्स x आए। तो आपको पता है 4 3 जा 12 होता है, 2 6 या 12 होता है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, बट प्लस माइनस करेंगे तो 8 और 4 आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा 4 और 3 ही होगा, 4 3 जा 12, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4 लेंगे बड़ा नंबर क्योंकि ये माइनस का है, प्लस का क्या लेंगे छोटा नंबर और माइनस का 4 इजिकल्स टू 0। ये दोनों अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, ओनली x कॉमन है, क्या बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन है, क्या आएगा 3x माइनस 4 इजिकल्स टू 0। ठीक है बेटा, क्या आएगा 0। अब क्या क्या पेयर बनेंगे यहाँ से देखो, एक तो बनेगा 3x माइनस 4 और दूसरा बनेगा x प्लस 1 इजिकल्स टू 0। अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं, तो एक तो आएगा 4/3 और दूसरा आएगा x इजिकल्स टू -1। एक तो आपके पास वैल्यू आएगी -4/3 क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा 4/3 और एक आएगी x की वैल्यू -1। अब देखो वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, तो इसको आप मान लो अल्फा और इसको आप मान लो बीटा। -b/a, अल्फा क्या मानना है 4/3, बीटा क्या है -1 और b/a, यहां से b कितना है -1 और a कितना है बच्चों 3, a कितना है 3। अब देखो यहां से हम करेंगे, ठीक है, ये क्या है माइनस और माइनस का ही क्या है 1, भी माइनस लगाना भूल जाती हूँ मैं। 3 क्या होगा एलसीएम 4 प्लस माइनस माइनस और 3 बन जा 3 इजिकल्स टू यहाँ से क्या आएगा प्लस का 1/3 और यहाँ से क्या आएगा 4 में से 3 गया 1/3 इजिकल्स टू 1/3 हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये रिलेशनशिप किसका हो गया सम ऑफ द जीरोस का। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो आपको पता है c/a होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 4/3 और बीटा है -1 इजिकल्स टू c/a। c क्या है माइनस का 4 और a क्या है 3। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ माइनस का 4/3 इजिकल्स टू माइनस का 4/3 हैंस वेरीफाइड। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए मैंने आपको बताया है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो देखो मैंने आपको वैसे बताया भी था कल कि हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है 1/4, -1 फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। क्या दिया हुआ आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है। इट मींस 1/4 आपके पास क्या है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और -1 आपके पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था आपको क्या kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस k अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। k क्या है कांस्टेंट है kx² माइनस k। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस होता है, आपको पता है कितना दिया हुआ है 1/4x प्लस k और अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है बच्चों -1। अब k क्या है कांस्टेंट, तो k को कांस्टेंट है तो रहने दो x² माइनस 1/4x और -1। अब 4 क्या होगा आपका एलसीएम, तो क्या होगा 4x² माइनस x और माइनस का 4 बन जा 4। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो 4x² माइनस x माइनस का 4 क्या बनेगा बच्चों 4x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, अगर आपको ये याद है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए
क्या हम फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर क्या इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है, तो यू कैन इजिली फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, आप इजिली क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, इसको याद रखना है, उसके बाद सम ऑफ द जीरोस की जगह वो रखना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह उसकी वैल्यू रखनी है, तो आपकी निकल जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड आपको दिया हुआ है √2 और 1/3। सेकंड पार्ट है इसका, आपको दिया हुआ है √2, क्या दिया बच्चों, √2 और 1/3। थर्ड आपको दिया हुआ है 0,√5, 0,√5। इट मीन्स ये आपका क्या है, सम ऑफ द जीरोस, और ये क्या आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या होती है इक्वेशन करने के लिए, kx² माइनस के अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ द जीरोस x प्लस के, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, सो kx² माइनस, आपको पता है सम ऑफ द जीरोस √2 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे √2x प्लस के, और अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दिया हुआ है बच्चों, 1/3, 1/3। अब यहां से करेंगे तो x क्या है आपका कोफिशिएंट, क्या बनेगी x² माइनस √2x प्लस 1/3। 3 क्या कर लो एलसीएम, 3 एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस में क्या बनेगा बच्चों, 1। क्या बनेगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस क्या बनेगा, 1। और यहीं पर मैंने थर्ड भी लिख रखा है, जो पार्ट आपका दिया हुआ है 0 एंड √5। तो ये क्या आपके पास सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो इसी इक्वेशन में हम पुट करते हैं kx² माइनस के, सम ऑफ द जीरोस कितना है 0x, और प्लस के, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है √5। तो इसको करेंगे x क्या है कोफिशिएंट माइनस 0x प्लस के तो छोड़ दो √5। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, x² प्लस √5। क्या लिख सकते हैं बच्चों, x² प्लस √5। ठीक है, ये था आपका थर्ड पार्ट। अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। किसकी तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपका 1,1। ये आपके लिए होमवर्क है। आप बताओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा। आप इसको बिना मीन्स फॉर्मूले को यूज करते हुए आप बता सकते हो कि क्या बनेगा, x² माइनस x प्लस 1, बस मतलब -x प्लस 1, यही आपका बनेगा। ठीक है, फिर फिफ्थ है आपके पास -1/4 और 1/4, और सिक्स्थ है आपके पास बच्चों 4,1। अब देखो ये खुद से कर लेना, वैसे तो ये भी आप कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, kx² माइनस के, सम ऑफ द जीरोस कितना है -1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है 1/4। तो k क्या है आपका कांस्टेंट, इसको हटा दो माइनस, और माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। 4 क्या हो गया आपका एलसीएम, तो क्या होगा 4x² प्लस x प्लस 1। क्या बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसको कर लेना। और यहां से आप करोगे तो यहां से क्या बनेगी, 4 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, kx² माइनस के, सम ऑफ द जीरोस 4 है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस k, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है 1। तो यहां से क्या होगा x² माइनस और माइनस प्लस 4x, और प्लस का क्या बनेगा 1। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों बनेगी वो क्या बनेगी, x² प्लस 4x प्लस 1। क्या बनेगी, x² प्लस 4x प्लस 1। तो ये थी आपकी 2.2 एक्सरसाइज, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप जीरोस फाइंड करो और रिलेशनशिप बताओ किसके बीच में, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के बीच में। और यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ द जीरोस। गॉट इट बेटा। तो ये था बच्चों 2.2 एक्सरसाइज, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। ठीक है,
बच्चों जरूर बताया करो कि मैम वीडियो कैसी लगती है। किसी भी बच्चे का कोई भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, और किसी की कुछ प्रॉब्लम है, समझ आया नहीं आया जो भी है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।